जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जो आपके जीवन को संचालित करने में हर दिन और हर क्षण मदद करता है। इस महाग्रंथ को अगर आप सरल भाषा में समझ लेंगे और इसका जो मुख्य सार है उसे आप सरल भाषा में समझ लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा और उसके अनुसार आप अपना जीवन भी चला सकेंगे। गीता की कोई भी बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि गीता में परब्रह्म परमेश्वर का ही ज्ञान समाहित है जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं और हम ये समझते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं और हमें काम करना है, हमें ही कर्म करना है, जबकि ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और ज्ञान ये है कि जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ, चाहे वो हमारी हों, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो समाज की हों, चाहे वो देश काल की हों, वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही हमें कर्म करने के लिए विवश करती हैं और कर्म करने के लिए बाध्य करती हैं। और तभी हम कर्म करने को तत्पर होते हैं और हम इस बात के लिए निर्णय लेते हैं कि हमें कर्म करना है और हम कर्म करना तब शुरू करते हैं। लेकिन हम मानते ये हैं कि कर्म हम कर रहे हैं, जबकि सत्य ये है, ज्ञान ये है कि जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही कर्म आपसे करवाती हैं और सभी से करवाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि अगर हम भगवान के होकर रहेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि अगर हम निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे तो चूँकि हम शरीरधारी हैं और शरीरधारी अदृश्य में से नहीं जुड़ पाता है, जबकि दृश्य साकार ब्रह्म की आराधना दृश्य है। और दृश्य प्रतिमा को देखकर हम ये मानते हैं कि भगवान ऐसा ही है। ये मानने के लिए विवश हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमने भगवान अपनी दृष्टि से नहीं देखा है, लेकिन जो शास्त्रों में जिसके चित्र बने हुए हैं और जो चित्र हम परंपरागत रूप से देखते आए हैं, जो हमने अपने माता पिता से सुना, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना, जो महाग्रंथों को देखा और पढ़ा और सुना, उसके अनुसार ही हम ये मानते हैं कि ये चित्र जो है, ये प्रतिमाएँ भगवान के इस स्वरूप की ही हैं। इसलिए ये मन आसानी से उस भगवान, उस ईश्वरीय स्वरूप से और उस भगवान से जुड़ जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में साकार ब्रह्म की उपासना पर, यानी कि साकार भगवान की आराधना पर ही जोर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि भक्त अगर अनन्य भक्ति करेगा, अनन्य भाव से भजेगा और हृदय से जुड़ेगा, मन शुद्ध रख कर भगवान की आराधना करेगा और भक्ति करना चाहेगा और भगवान से उसका प्रेम बढ़ता जाएगा, जितनी भक्ति वो करेगा उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ेगा, तो निसंदेह भगवान उसके साथ आएगा और भगवान उसकी मदद भी सब प्रकार से करेगा, उसके जीवन को संचालित भी सब प्रकार से करेगा। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान का मार्ग भी प्रशस्त करती है कि किस तरह से ध्यान किया जाना चाहिए और वो ध्यान मार्गी को किस तरीके से रहना चाहिए। अर्थात ना बहुत भोजन करने वाला होना चाहिए, ना कम भोजन करने वाला होना चाहिए और नींद भी उसकी पर्याप्त होनी चाहिए। आसन उसका बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए और आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि जो दैवी संपदा से जुड़े हुए जिनको प्राप्त है, वो उनको हर तरीके की किस तरीके से रहना चाहिए। उन्हें एकांत में भी रहना चाहिए का आदी होना चाहिए, एकांत में रहने का आदी होना चाहिए और उन्हें सत्वगुणी प्रधान होना चाहिए। उनमें भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण होना चाहिए और भगवान से प्रेम भी होना चाहिए। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि 3 प्रकार के गुण सभी मनुष्यों के अंदर हैं। एक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण भगवान से जोड़ता है, रजोगुण संसार से जोड़ता है और तमोगुण इस संसार में रहकर भी संसार के विनाश की सोचता है और अपना स्वार्थ पूरा करता है। वो पूरी तरीके से स्वार्थी होता है। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि दान किस तरीके से दिया जाना चाहिए, यज्ञ किस तरीके से किया जाना चाहिए और पूजा जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ
जो हम किसी के साथ उपकार करते हैं वो भी किस तरीके से किया जाना चाहिए। दान सतोगुणी होना चाहिए, पूजा भी सतोगुणी होना चाहिए और जब हम किसी का उपकार करें तो वो भी सतोगुणी भाव के साथ ही होना चाहिए। किसी तरह की कोई अपेक्षा दान देने में नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके का कोई प्रतिफल हमें सेवा करने में भी नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें ये प्रतिफल मिलेगा या किसी भी प्रकार का प्रतिफल हमें भगवान से मिलेगा। जब इस भाव के साथ सेवा की जाती है, इस भाव के साथ दान दिया जाता है तो निसंदेह उसका सर्वश्रेष्ठ फल भगवान की तरफ से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि चूँकि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है इसलिए वो फल की इच्छा करता है, जबकि मनुष्य वास्तव में कर्ता नहीं है इसलिए उसे फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। हालाँकि इसका पालन अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना पालन हम करेंगे उतना ही जीवन हमारा सुखी और संतुष्टता के साथ व्यतीत होगा। श्रीमद् भगवद गीता ये भी बताती है कि इस जीवन में का जो अंतिम लक्ष्य और सर्वोच्च लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है और भगवान के पास जाकर ही जिस परम शांति को हम इस जीवन में खोजना चाहते हैं वो भगवान के पास जाकर ही मिल सकती है, अन्यत्र ना तो वो कहीं है और ना कहीं से मिलेगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो सरल भाषा में संदेश है जिससे जीवन ठीक से चल सकता है वो आज के वीडियो में बताया गया है। विश्वास है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद अवश्य आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा और इस भगवान और आप चैनल को जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान का कार्य मानकर। कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए और भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।